नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स इंडिया। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो फ्रांस ने अल्टीमेट दिया है इंडिया को, एक वार्निंग दिया है कि अगर रसिया के खिलाफ अगर नहीं जाइएगा तो आपको आगे जो यूरोपियन यूनियन है उसके बाद फ्रांस अमेरिका के साथ आपका रिलेशन थोड़ा बहुत खराब हो सकता है। तो फ्रांस ने यहाँ अल्टीमेट भारत को दिया है। इस सब के पीछे क्या कारण है? क्या इंडिया ग्लोबली इतना ज़्यादा एडवांस कर चुका है अपने आप को कि ये देश अब इंडिया के खिलाफ शुरू हो चुके हैं बोलना? तो इसी सब के बारे में बात करेंगे। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशंस आपके पास जरूर पहुंचे। अब फ्रांस और यूरोपियन यूनियन सहित कई और भी देश हैं जो रसिया के खिलाफ एक प्रस्ताव शामिल करना चाहते हैं इस युद्ध को लेकर। जो रसिया यूक्रेन युद्ध है वो 1 साल हो चुका है, तो यूनाइटेड नेशंस में जो ये वोट है, ये वोटिंग होना है। अब क्या हुआ है दोस्तों, अभी तक मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वोटिंग हो चुका है, लेकिन इससे पहले रसिया ने क्या कहा था भारत को कि आप अगर इस चीज में रसिया के अगेंस्ट वोट नहीं करते हैं तो आपको जो फ्रांस के साथ है थोड़ा बहुत जो रिलेशंस है वो खराब हो सकता है। तो फ्रांस ने अल्टीमेट भारत के दिया था, लेकिन इसके बावजूद भारत सहित पाकिस्तान, चाइना, कई और देशों ने जो वोट है उससे बिल्कुल अपने आप को दूर कर लिया, अब्सटेन कर चुके हैं ये सब देश अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उसके बाद नॉर्थ कोरिया है, उसके बाद सीरिया है, बेलारूस है, ये सब जो देश है ये रशिया के समर्थन में आए हैं। और इस जो बिल पास हुआ है, जो बिल पास होने वाला था, उस पे जो क्या हुआ है कि विराम चिन्ह लगा दिए कि ये बिल रशिया के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। जबकि और सभी देश, जर्मनी जो थे, फ्रांस था, अमेरिका था, ये सब भारत पर अल्टीमेटली दबाव बना रहे थे कि आप कहीं ना कहीं जो रसिया है उसको इतना ज़्यादा एग्रेशन कर रहा है तो इस चीज़ को रोकने में आपकी मदद हो सकता है। अब इस सब के पीछे ना मुझे लगता है, या जो फ्रांस और इंडिया का रिलेशंस है ये थोड़ा बहुत नॉर्मलाइज या थोड़ा बहुत जो लेवल है इसका इंटरनेशनल रिलेशंस का, जो भारत और इस फ्रांस के बीच में, ये थोड़ा मुझे लगता है कि कम होगा थोड़ा बहुत। लेकिन कोई फर्क इससे पड़ने वाला है नहीं लॉन्ग टर्म में, क्योंकि भारत एक सुपर पावर बनता जा रहा है ग्लोबली। जबकि ये फ्रांस और ये मतलब डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली उनको चाहिए रोजगार फ्रांस में भी, तो भारत पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट जरूर रहते हैं। तो भारत इस चीज को लेकर काफी ज्यादा गंभीर है। भारत के फॉरेन पॉलिसी में आपने देखा होगा कि काफी ज्यादा चेंजेज आए हैं कि अब किस तरह से अग्रेसिवली जो भारत के फॉरेन पॉलिसी है वो ज्यादा हम लोग फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर एस जयशंकर जी हो, नरेंद्र मोदी जी हो। तो ये सब चीजों के लेकर आगे हम लोग काफी इसको लेकर अब प्रमोट कर रहे हैं कि हमारा जो फॉरेन पॉलिसी है वो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, चाइना को लेकर के, पाकिस्तान को लेकर के और वेस्टर्न कंट्री को लेकर के, और हमारे जो इंडिया के लोग हैं उसके लेकर के। क्योंकि आपको समझना होगा कि जो इंडिया का फॉरेन पॉलिसी है वो केवल इंडिया को ये दिखाता था पहले कि जो हम लोग जो है वो वेस्टर्न से बन जाते थे, लेकिन अभी के टाइम में फॉरेन पॉलिसी क्या आ चुका है इंडिया का कि हम दुनिया को जवाब देते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे जापान हो, चाहे कई और देश हो, फ्रांस हो, रशिया हो, सभी को मैं मतलब हम लोग एक तरह से जवाब दे देते हैं डायरेक्टली कि हम इस चीज़ में शामिल नहीं होंगे। चाहे यूनाइटेड नेशंस में हो या फिर और कहीं भी, हम वोट करेंगे तो अपने मर्जी से करेंगे, हमें अपने लोगों को देखना है, दूसरे की कंट्री के कहने से हम नहीं जाएंगे। ये भारत की फॉरेन पॉलिसी में एक ड्रास्टिकली चेंज जो होता है वो आया है। तो कहीं ना कहीं भारत को लॉन्ग टर्म में ये देखना होगा कि देखिए अभी तो भारत ले रहा है ये डिसीजन, लेकिन ऐसा टाइम आएगा जब भारत को फाइनली सोचना होगा कि भारत या तो रसिया के साथ या फिर वेस्टर्न कंट्री के साथ जाए। क्योंकि ऐसा समय आने वाला है, मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप देखिए कुछ वर्षों बाद या कुछ महीनों बाद जब G20 का सम्मेलन होने वाला है, तो G20 ग्रुप का अगर सम्मेलन भारत में सफल तरीके से होता है, उसमें बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा इंडिया के सामने ये कि इंडिया अपने आप को एब्सटेन जो करता है यूनाइटेड नेशन से, रसिया के खिलाफ जाने से घबराता है, ये चीजें देखना पड़ेगा। और यूनाइटेड नेशंस में जो ये बिल पास हुआ है इसको लेकर भी चर्चाएं G20 में होंगी कि भारत इस समय जो बड़े लेवल पे रसिया को बचा रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी से, जो सैंक्शंस है वो इंडिया लगा नहीं रहा है, तो इस सारी चीज़ों के लेकर के बात होने वाली है। लेकिन इंडिया अब यहाँ रुकने वाला है नहीं, इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी हो गजब का है। तो मैक्रोन ने अपने आप को थोड़ा बहुत पावरफुल दिखाया है और इंडिया को अल्टीमेट दिया था कि साइन हम नहीं करेंगे डील जो G20 में आ रहे हैं। लेकिन देखने वाली बहुत दिलचस्प बात होगी कि क्या फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं वो जो स्पीच दिए हैं क्या उस तरह के लेवल पे वो काम करते हैं या नहीं करते हैं, ये फिर देखना अलग बात होगा। तो G20 प्रेसिडेंसी जो है इंडिया में होने वाली है और देखना होगा, ये बड़ी बात, क्योंकि रसिया के प्रेसिडेंट अल्टीमेटली आएंगे इंडिया में। उसके बाद जो और यूरोपीय देश है, फ्रांस है, अमेरिका, ये सारे कंट्रीज जो हैं ये आने वाले हैं भारत में और एक बड़े मीटिंग होगा। उसमें सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला यही कि रसिया के खिलाफ भारत क्यों नहीं जा रहा है। और भारत के देखिए फॉरेन पॉलिसी में बहुत चेंज आया है।
अब इससे देखने से पहले ना आपको देखना होगा कुछ रिलेशंस, जैसे जो इंडिया है और फ्रांस का रिलेशंस है, काफ़ी अच्छा रिलेशंस है। चाहे वो डिफेंस के सेक्टर में हो, चाहे वो क्लोथ्स के सेक्टर में हो, या अलग अलग एक्सपोर्ट्स में हो, तो इंडिया काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है जो फ्रांस है उसको, और इम्पोर्ट भी करता है। हाल ही में आपने सुना होगा कि जो फ्रांस से है, भारत ने रफाल डील किया था, जो सॉल्ट कंपनी है उससे रफाल डील किया। रफाल डील के अलावा जो हमारा पनडुब्बी था उसमें भी फ्रांस का जो काम है वो साझेदारी के साथ हम लोग कर रहे हैं। तो इस सब चीज़ों में लेकर जो इंडिया है वो काफ़ी ज़्यादा इंगेज फ्रांस के साथ हो चुका है। तो इसको लेकर इंडिया जो है अल्टीमेटली उस पर प्रेशर बना सकता है। चाहे इस समय, आपने भी कुछ समय पहले जब मैं वीडियो अपलोड किया था आपने देखा होगा कि कैसे जो भारत है, भारत की जो कंपनियां हैं, टाटा है, इंडिगो है, ये सब जो है एक बड़े लेवल पर डील साइन कर रही है एयरक्राफ्ट का। जो यूरोपियन यूनियन का कंपनी फ्रांस भी है, उसमें जो कंपनी फ्रांस का है यूरोपियन यूनियन के कंपनी में, तो सब मिल करके, तो फ्रांस का बड़ा स्टेक है उस कंपनी में, तो फ्रांस को अल्टीमेटली जॉब मिलेगा, यूएसए को मिलने वाला है काफ़ी बड़े लेवल पे, यूरोपियन यूनियन में जाने वाला है, उसके बाद ब्रिटेन को मिलने वाला है। तो ये सब देश भारत से आशा यही कर रहे हैं कि एक बड़े लेवल पर उनको रोजगार मिले। तो इन सभी के पीछे देखना यही होगा कि क्या भारत में इस लेवल का जो प्रेसिडेंसी है, क्या कौन सी सबसे बड़ी मुद्दे उठने वाली है इस प्रेसिडेंटी में, G20 में, और कौन से ग्लोबल इश्यूज पे सबसे ज़्यादा बात होने वाली है। तो सबसे ज़्यादा ग्लोबल इश्यूज पे जो है अभी कार्बन पे, जो भारत कार्बन उत्सर्जित कर रहा है, चाहे और देशों, कई और देश हैं जो कार्बन उत्सर्जित कर रहे हैं, वो सब इस बात पर के चर्चा करेंगे कि दुनिया में जो एनर्जी सेक्टर में जो बूम आ रहा है उसमें भारत तो एडवांटेज ले रहा है। भारत, आपको पता होगा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी के रूप में जो उड़ा है अभी कंट्री, तो इंडिया है, फ्रांस है, ये सब है। तो इंडिया सबसे ज़्यादा पावरफुल अभी तक बन रहा है सोलर एनर्जी। तो आने वाले समय में भारत में जो सोलर एनर्जी है, तो सोलर एनर्जी से लेकर के काफ़ी बड़ी न्यूज आती है, और G20 प्रेसिडेंसी से लेकर भी काफ़ी बड़े जो देखना पड़ेगा कि जो G20 जो कंट्रीज़ है वो सभी जो किस मुद्दे पर सबसे ज़्यादा आती है। और जो रूस यूक्रेन का मुद्दा है ये G20 में बहुत बड़े लेवल पर छाने वाला है। उसके बाद जो रूस यूक्रेन मुद्दे के बाद जो है कि भारत का जो अब जो फॉरेन पॉलिसी है उसको लेकर भी क्रिटिसाइज होगा, क्योंकि भारत के जो फॉरेन पॉलिसी अब काफ़ी अल्टीमेट खुलकर बात कर चुके हैं हम लोग। लेकिन जो ये वेस्टर्न कंट्री है ये कुछ ना कुछ सुनाएंगे इंडिया को, और इंडिया भी इसका जवाब रिस्पॉन्स देगा जरूर। सबसे इंटरेस्टिंग देखना होगा ये कि व्लादिमीर पुतिन जब भारत में आते हैं तो भारत के साथ तो जानते हैं कितना अच्छे रिश्ते हैं रसिया के, लेकिन जो यूरोपियन कंट्रीज़ है, क्या उस समय सामने फेस टू फेस क्या रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को ये कहा जाएगा कि आप युद्ध समाप्त कीजिए, या कुछ और ऐलान हो सकता है? ये देखने वाला बहुत दिलचस्प मुद्दा होगा। मैं वेट कर रहा हूँ। G20 प्रेसिडेंटी जिस दिन होगा उस दिन वीडियो लेकर आऊँगा और आप लोगों को बताऊँगा कि क्या ग्लोबल इशूज़ पे बात हुआ है, क्या होना चाहिए, ये सभी बारे में हम लोग बात करेंगे, सभी चीज़ों के बारे में। तो वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों।